लास्ट पार्ट के में हमने देखा था कि यहाँ पर जो लड़की होती है वो सैम की फोटो देख के घबरा जाती है और कह रही होती है आप लोग इसको आखिरकार क्यों ढूंढ रहे हो। कहने लगता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसने इस बंदे से पंगा ले रखा है कि जहाँ पर भी होगा उस पर मुसीबत तो आनी है। यहाँ पे वो लड़की सोचने लगती है कि सैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है और आखिरकार उसने किया गया है। इसके साथ यहाँ पे बंदा बताने लगता है कि आखिरकार उसने किससे पंगा लिया है, इसके साथ उसने किसके बेटे को मार डाला है, जिस वजह से अगर वो जहाँ भी होगा वहाँ पर वो अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। तो लड़की कहने लगती है आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर उसने हम लोग की बहुत ज़्यादा मदद की और हमारे जितने भी जनता पार्टी जितने भी लोग वापस आए हैं सारे के सारे उसी बंदे की वजह से वापस आए। यहाँ पर बेटा सोचने लगता है कि जिसके बारे में यहाँ पर डर था वही हो, मुझे लग रहा था कि इसी बंदे ने सबको बचाया होगा। इसी के साथ हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा यहाँ एक पोस्टर लेके आता है, दोनों के दोनों यहाँ पे एक सीरियल किलर होता है, किलर ही बोलते हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है बंदा यहाँ पे बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर हमने सैम को मार दिया तो उसके बदले में हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे मिल सकते हैं, हमें उसे ढूंढना चाहिए। अब इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बंदा होता है उसकी एक अजीब सी फोटो बना के लाया होता है। उसके बाद भी यहाँ पर दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि या फिर यहाँ पर मारना किसको है। यहाँ पर कह रहे होते हैं कि इसको हमने कहीं तो देखा है, जिसके साथ वो कह रहे होते हैं इसको मारने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस जगह के सीन जहाँ पर वो बंदा रहता है जिससे सैम ने पंगा लिया हुआ है। हम उसको सोलो बोलेंगे तो हम देखते हैं सोलो को जो कि यहाँ पर लड़कियों के साथ बैठा होता है। एंड इसके साथ यहाँ पे एक बंदा आके बताता है कि हमने सैम को ढूंढ लिया है। तो सोलो कह रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ पर है, तो जगह का नाम बताता है। तो यहाँ पर बंदा कह रहा होता है, सोलो कहता है कि वो उसको कई टाइम से ढूंढ रहा था और यहाँ पर उसको कह रहा होता है कि तैयारी करो, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाकर उसे खत्म कर देना चाहिए। इसके साथ वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जो सबसे पावरफुल बंदे में से एक है उसके साथ जो हमेशा रहता है तो उसको भेज दिया जाए। और सोलो की बात सुनने के बाद सामने वाला बंदा कहता है कि हम उसको जल्दी यहाँ से भेजने की तैयारी करेंगे। अब हमें दूसरी तरफ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है झंडे का, जहाँ पर सैम बैठा होता है। इसी के साथ यहाँ पे उसने सारे के सारे गोश्त को बाहर निकाल रहा होता है, सारे के सारे यहाँ पे अपने अपने काम कर रहे होते हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे होते हैं और यहाँ पर कुछ अपनी बॉड्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं सैम को जो कि ये देख रहा होता है अपने सिस्टम में कि आखिरकार उसकी पावर पहले से कितनी बड़ी है। हम रूही को देखते हैं जो कि धागों से यहाँ पर खेल रही होती है। इसके साथ यहाँ पर हम ड्राइंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे लगातार अपने पोस्टर पे कुछ नए पैटर्न्स ड्रॉ कर रही है ताकि वो अपनी पावर को पहले से ज़्यादा इंप्रेसिव बना सके। और इसी के साथ हम मॉम को देखते हैं जो कि मेडिटेशन कर रही होती है ताकि उसकी मेडिटेशन की पावर लेवल जो है पहले से ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ पे जो मॉन्क है वो भी लेवल यहाँ पर एवर है पर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे रूही जो होती है एकदम सैम को बुलाती है तो सैम कहता है क्या हुआ, तो यहाँ पे रूही कहती है कि इनमें से एक धागा खींचो। इसी के साथ यहाँ पर उसके साथ खेलना चाह रही थी तो सैम भी मना नहीं करता, लेकिन असल में सैम यहाँ पे एक मिस्टेक कर देता है। वो धागा जो खींचता है तो सन के साइड की खींच देता है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है और रूही इस बात से गुस्सा भी हो जाती है। और इसी के साथ सैम कह रहा होता है देखो मेरी गलती नहीं है, मेरे को नहीं पता था कि आखिरकार कौन से वाले यहाँ पे धागे को खींचना है कि तभी उसको कॉल आ जाता है। एंड के साथ सैम कह रहा होता है कि इस टाइम पे आखिरकार मेरे को कौन कॉल कर रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे रूही को कहता है कि तुम यहाँ पर उस धागे को थोड़ा सुलझाओ, मैं यहाँ पे आता हूँ। इसके साथ वो यहाँ पे कॉल उठाने के लिए जाता है और अब दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर कॉल उठाता है, जहाँ पे दूसरी तरफ से वही लड़की होती है जो कि लाइक उसके साथ कुछ टाइम पहले थी। तो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे सिटी में आकर कुछ बातचीत करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सारे लोग जाना चाहते हैं कि अगर कौन हो तो। और साथ साथ यहाँ पे जो चीफ़ है इस मतलब सिटी के वो यहाँ पे तुम्हें कुछ बात करना चाहते हैं इम्पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सैम कह रहा होता है तो लाइक यहाँ पे हमें बताइए, जाना तो चाहिए। इनके साथ अब यहाँ पर अपने सारे खोज को लेकर तैयार हो जाता है। एंड दूसरी से हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि वो मेरा फादर ही है एंड वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इस बारे में बात करना चाहते हैं क्या यार तुमने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है क्या इस वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सैम कह रहा होता है बस मैं आ रहा हूँ। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वो अपने खोज हॉर्स पे बैठता है और निकल जाता है उसकी तरफ। हमें दिखाया जाता है कंट्री के बॉर्डर का सीन जहाँ पर सारे के सारे जो लोग होते हैं उसके रेडी होते हैं तो उन्हें यहाँ पर देखते हैं। इसी के साथ सारे के सारे उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, वो फोटो खींचने लगता है, देख रहे होते हैं क्योंकि सैम ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। इसी के साथ हमें दिखाया जा रहा है वो दौड़ते हुए यहाँ पर ट्राई अंदर जाने लगता है। इसके साथ वो लड़की सोच रही होती है मैं इसको आने के लिए तो बोल दिया है बट पता नहीं यहाँ पे किस तरीके की हरकतें करते हुए आएगा। उसे डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि सैम बीच में कुछ पंगा कर ले। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उन किलर्स को जो कि यहाँ पे सैम को पता चलते ही दौड़ते हुए तरफ आ रहे होते हैं जहाँ पर सैम आने वाला था। इसी के साथ सैम भी यहाँ पर तेजी से अपने हॉर्स के साथ आ रहा होता है उस महल की तरफ जहाँ पर आने के लिए सिटी के मतलब लॉर्ड की बेटी ने कहा। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि सामने एक जो दीवार होती है वो बड़ी गोल्ड से बनी होती है। एंड इसी के साथ सैम अंदर जा रहा होता है, ऊपर से वो लोग उसे देख रहे होते हैं। एंड यहाँ पर उसकी डॉटर सोच रही होती है कि यहाँ पर सैम तो सच में यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूल दिख रहा है। इसी के साथ यहाँ पे सोच रहे होते हैं पता नहीं लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट होने वाली है। अब हम सैम को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे तुम लोगों ने याद किया। इसी के साथ अब यहाँ पर वो आ चुका था। हम देखते हैं यहाँ पे किलर्स को जो कि अपना मुँह छुपा रहे होते हैं एंड सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं कि सैम यहाँ पे कैसा दिखता है, उन्हें देखना था। और इसके साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है मुझे पता है यहाँ पर मैं ऐसे ही नहीं पहुँचा, जो जरूर यहाँ पे किसी ने फंसाने के लिए बुलाया। इसी के साथ वो एक तरफ आरी पे इशारा करता है और कह रहा होता है कि तुम जानते भी हो यहाँ पर तुम्हारे फलाने का मकसद तुम्हारा कुछ भी नहीं था बल्कि यहाँ पर मेरे को बुलाया तुम लोगों ने, और यहाँ पर अगर तुम लोगों ने बुलाया है तो मर के ही जाओगे। किलर्स जो होते हैं वो घबरा जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे उनके ऊपर ट्रबल क्रिएट होने वाला है। सारे लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है और आखिरकार किससे फाइट करने की बात कर रहा है, क्योंकि लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाता सैम के बारे में। उन्हें बस इतना पता था कि सैम जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल
हंटर में से एक है घोस्ट, और इसके साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पे किलर सोच रहे होते हैं अगर हमें मौका मिला तो एक पल में इसे खत्म कर देंगे। हमें पता है कि इसको हमारी आइडेंटिटी जरूर नहीं पता होगी। इसी के साथ जो सैम होता है वो यहाँ पर ब्राइट को निकाल लेता है, एंड इसी के साथ हम देखते हैं सामने की तरह एक बहुत अजीब तरीके की यहाँ पे मैजिक सर्कल बनने लगता है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है जो घोस्ट वर्ल्ड होता है वो खोलने लगता है। अब यहाँ पे जो सिटी लॉर्ड होती है उसकी बेटी सोच रही होती है कि सैम को इस सारा कुछ पहले से ही पता था क्या कि यहाँ पे क्या होने वाला है। हमें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो इस सबको यहाँ पर सैम को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। सैम ने उन्हें प्रोटेक्ट किया था, एंड सिटी लॉर्ड कहता है कि देखो सैम ने हमें प्रोटेक्ट किया है, एंड यहाँ पे अब हमारी बारी है कि हम भी सैम को यहाँ पर प्रोटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हमें बदला तो चुकाना ही है उसका किसी भी तरीके से। एंड इसी के साथ यहाँ पर दूसरा नोट होता है वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सैम ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, एंड अब हमारी बारी है कि हम उसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड यहाँ पर हो सकता है हम सैम के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ जाए, तो हमें उसकी पूरी मदद करनी होगी। एंड सिटी लॉर्ड की जो डॉटर होती है वो भी कहती है कि मैं भी उसकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, एंड वो सारे के सारे लोगों को कहती है कि वो तैयार है, अब सैम की मदद करने का वक्त आने वाला है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लड़की सोच रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे कितना बड़ा ट्रबल अब क्रिएट होगा। अब हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जो सैम होता है वो यहाँ पर उन लोगों को देख ही रहा होता है। इसी के साथ यहाँ पर सिटी लॉर्ड कह रहे होते हैं लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि हम उसे फाइट कर पाए। हमारे पास जो घोस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सी या फिर यहाँ पे बी लेवल के, उससे ज़्यादा लेवल के तो हमारे पास घोस्ट ही नहीं है। हम देखते हैं वो जो घोस्ट वर्ल्ड खुल रहा होता है सारे के सारे लोग हवा में देखने लगते हैं, उस पहाड़ी पे एक घोस्ट वर्ल्ड खुलने लगता है, और यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो उसके करीब जाते हैं, एंड जाकर वहाँ पर चेक कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये जो घोस्ट वर्ल्ड है वो आगे से रहे। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है घोस्ट वर्ल्ड से यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइलैंड निकलता है। हमें दिखाया जाता है उस आइलैंड पे वही बंदा होता है जो कि लास्ट टाइम सोलो के साथ आया हुआ था, एंड इसी के साथ वो हवा में रहा होता है उसका घोस्ट वर्ल्ड, और यहाँ पर उसकी सिटी की तरफ से भरा होता है, एंड इसके साथ वो जो लाल होता है वो भी और ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उस घोस्ट वर्ल्ड को जो कि जिसके ऊपर वो बंदा बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर सैम को खत्म करने के लिए आया हूँ, अगर उसको बचाने के लिए उनमें से कोई भी आ गया है तो फिर जान गंवा देगा, तो पीछे हट के रहना, क्योंकि अगर तुम से कोई भी मारा गया तो बाद में यहाँ पर ये इल्जाम नहीं लगना चाहिए कि हमने किसी को मार डाला है। सैम कह रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर ट्रेवल क्रिएट कर रहे हो, हम तो यहाँ पर बाहर भी फाइट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जब वो लोग नहीं मानते तो यहाँ पर सैम अपने सन के सारे घोस्ट को बाहर निकाल देता है। हम डरला मिरर साथ साथ यहाँ पर ब्राइट और साथ साथ यहाँ पर रोई को भी देखते हैं। उस बंदे को हम देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल नाइट सोल्जर्स भेजता है, एंड क्या होता है इन डार्क सोल्जर से तो कोई भी नहीं बच पाया। इनकी जो गिनती है वो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। अब हमें दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड को जो कि सोच रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हम इस बंदे से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि जो सामने बंदा खड़ा हुआ है वो एस वाले लेवल का है। एस से रहा है तो बिल्कुल हमारे पॉसिबल है। तो मैं बता दूँ सिटी लॉर्ड है उसका जो पावर है वो भी ए लेवल का है। हमें दिखाया जाता है कि सामने की तरफ से इमरान जो होते हैं उनके फाइट करने के लिए आ रहे होते हैं सोल्जर्स पे, लेकिन सोल्जर्स यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और हमें दिखाया जाता है एक ही अटैक के साथ वो पूरे के पूरे इमरान को ही काट दे रहे होते हैं। और ये पावर देखकर तो सैम भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है मैं जितना सोचा था ये सब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या मैं इसे हरा भी पाऊंगा। और सैम को एक बार को डर लगता है। वो यहाँ पर जैसे ही इमरान को देखता है एक सोल्जर पर अटैक करते हुए, सोल्जर को कुछ नहीं होता, लेकिन वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड निकालता है, और स्वॉर्ड निकालते ही सिर्फ एक ही अटैक के साथ यहाँ पर वो सामने जो खड़ा हुआ अम्ब्रेला होता है वो यहाँ पर उसको पूरी तरीके से कट कर देता है। ये देखते हुए तो सैम घबरा। तो आखिरकार क्या होने वाला है, क्या सैम यहाँ पर इस बार आए हुए जो सोल्जर्स है उन्हें हरा पाएगा, और क्या सिटी लॉर्ड भी उसकी मदद करने वाला है, क्योंकि वो खुद तो पावरफुल है नहीं। बाकी सब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। उससे पहले तुम अच्छे से कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दो ताकि कुछ और लोगों तक भी पहुँच जाए, क्योंकि हमारे व्यूवर्स इस मामले में बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, और मेरे को कुछ काम आ गया था इसलिए रेगुलर अपलोड नहीं हो रहा था वीडियो, लेकिन अब रेगुलर अपलोड होगी तो बने रहना मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो इंतजार।